त्रिवेणी संगम पर कपिपति महाराज सुग्रीव के निर्देश से सभी वानर लोग दान देना शुरू किए। महाराज विभीषण दान दिए, फिर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, श्री सीता जी, सब कोई दान कर रहे हैं। जब श्री राम जी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ प्रस्थान किए थे तो वहां पर दान की वस्तु दिए तो नहीं थे, लेकिन संकल्प करके कह दिए थे कि आप अयोध्या जी जाकर ले लीजिएगा। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान महिदेवन पाए। राजकुमार के अधिकार से संकल्प किए थे, परंतु वन यात्रा काल में तपस्वी वेश में थे, इसीलिए कहीं भी कोई संकल्प नहीं किए, कोई दान देने की बात नहीं आई। और अब जब वापस हो रहे हैं तो खूब दान किए। वैसे कुछ संतों का ये भी कहना है कि अब तो रावण मर चुका है, अब श्री राम जी अपना ईश्वरत्व प्रकट करके खूब दान दिए। अच्छी बात है, जो ऐसा कहते हैं उनका कहना भी अपनी जगह ठीक है, परंतु जहां दो दो राजा साथ में हैं और विमान से आ रहे हैं तो किसी भी चीज, किसी वस्तु की कमी नहीं है। और वैसे भी वानर लोग लूट में बहुत कुछ पाए हैं, बहुत वस्त्राभूषण लुटाए गए हैं विमान से, और सभी वानर प्राप्त किए हैं। यूं कहिए कि सबके पास माल पानी है, सबके पास संपत्ति है, और ये तीर्थराज प्रयाग है, इसीलिए खुले मन से प्रसन्नता पूर्वक सब कोई दान किए। इसके बाद श्री राम जी त्रिवेणी संगम से ही श्री हनुमान जी से कहने लगे, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटुरूप अवधपुर जाई। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई। प्रभु श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को समझा करके कहा, हनुमान जी, धारी बटुरूप, बटुरूप अर्थात ब्रह्मचारी रूप धारण करके आप श्री अयोध्यापुरी में जाइए। धारी बटुरूप अवधपुर जाई। जिसका अभिप्राय यह है, प्रभु ने कहा, हनुमान जी, श्रृंगबेरपुर के राजा निषाद राजगुह मेरे मित्र हैं, उनको भी बता दीजिएगा कि हम आ रहे हैं। ऐसा जी। और प्रभु ने कहा कि आप अपने रूप में श्री भरतलाल जी के पास नहीं जाइएगा, ब्रह्मचारी रूप में जाइएगा। इसका दो कारण है। एक तो यह कि वानर रूप शुभ नहीं माना जाता है, वानर रूप शुभ नहीं माना जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है
कि श्री भरतलाल जी श्री हनुमान जी को पहचानते हैं, जानते हैं। श्री हनुमान जी को अकेले देखेंगे तो श्री भरतलाल जी निश्चय कर लेंगे कि इसका मतलब यह है कि श्री राम जी लौटे नहीं और लौटेंगे भी नहीं। श्री भरतलाल जी को बहुत कष्ट होगा और कहीं ऐसा न हो कि कोई अमंगल न हो जाए। श्री भरतलाल जी श्री हनुमान जी को अकेले देख करके एकदम से निराश हो करके शरीर न कहीं छोड़ दे। इसलिए प्रभु ने कहा कि आप ब्रह्मचारी रूप में जाइए और उनको सुनाइए कि श्री राम जी आ रहे हैं। भरत ही कुशल हमारी सुनायहु, समाचार लय तुम चली आयहु। भरत ही कुशल हमारी सुनायहु। भरत को हमारी कुशलता सुनाइएगा। हम सकुशल हैं और रावण को मार करके लक्ष्मण, सीता तथा परिकर सेनापति के साथ हम आ रहे हैं। समाचार लय तुम चली आए हो। समाचार लेकर के आप चले आना। आप वहां रह नहीं जाइएगा, चले आइएगा। 14 वर्ष के आज अंतिम दिन है और श्री राम जी आज अयोध्या जी नहीं जाएंगे, कल श्री राम जी अयोध्या जी पहुंचेंगे। 14 वर्ष के समाप्ति पर 15वें वर्ष के प्रथम दिन श्री राम जी पहुंचेंगे। श्री भरतलाल जी को आज इसलिए सूचना देना आवश्यक है जिससे कि उनके मन की शंका समाप्त हो जाए, नहीं तो वे बहुत सशंकित हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा कि समाचार लय तुम चली आयहु। हनुमान जी, आप श्रृंगबेरपुर में आइएगा, वहीं हम मिलेंगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कल्प की कथा से श्री राम जी का निवास तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज जी के आश्रम में होता है। महर्षि भरद्वाज जी श्री वाल्मीकि जी के शिष्य हैं और श्री वाल्मीकि रामायण में यह स्पष्ट वर्णन है कि वहीं पर श्री भरद्वाज जी के कहने पर श्री राम जी निवास किए। श्री भरद्वाज जी ने स्पष्ट कहा कि आज यही विश्राम करिए, कल अयोध्या जी जाइएगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज दैन्य घाट के वक्ता है, प्रपत्ति घाट के वक्ता हैं। श्रीमद् रामचरितमानस कल्प की कथा से श्री राम जी श्रृंगबेरपुर में निषाद राज के यहाँ पर निवास करेंगे। कुछ बातें वाल्मीकि रामायण के अनुसार मानस कल्प की कथा से संबंधित नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा में यह स्पष्ट है कि यदि श्री भरत का मन लग गया हो तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, श्री भरत ही राज्य करें।
तो उस कथा के अनुसार श्री राम जी श्री भरत के प्रति संदेह कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन मानस कल्प की कथा में श्री भरतलाल जी के प्रति श्री राम जी का संदेह कभी भी कहीं भी नहीं है। यदि श्री भरतलाल जी के समाचार ही मंगाना था और उनके मन की बात को ही देखना था तो लंका से हनुमान जी को भेज करके और समाचार मंगवा सकते थे। परंतु ऐसा न करके पास में आ गए हैं और लंका में ही श्री राम जी श्री भरतलाल जी के बारे में विभीषण जी से कह चुके हैं, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात। वैसे यह चर्चा पद्म पुराण में भी है। पद्म पुराण में श्री राम जी श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी, भरत मेरे वियोग में किस दशा को प्राप्त है उस दशा को वर्णन करते हैं और फिर प्रभु कहते हैं कि आप जाकर के उनको बताइए कि हम आ रहे हैं, जिससे कि उनको संतोष होगा, उनके मन का उद्वेग समाप्त होगा और आप चले आइएगा। समाचार लई तुम चले आयहु, तुरत पवन सुत गवनत भयउ, तब प्रभु भर द्वाज पहि गयउ, तुरत पवन सुत गवनत भयउ। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज तुरत गवनत भयउ, तुरत अविलंब बड़ी शीघ्रता से गवनत भयउ माने प्रस्थान किए। तब प्रभु भरद्वाज पहि गयउ, तब प्रभु श्री राम जी श्री भरद्वाज जी के आश्रम पर गए। श्री हनुमान जी तुरंत प्रस्थान किए। पवन सुत हैं, पवन के समान तुरंत प्रस्थान किए। श्री राम जी श्री भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंच गए। नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, स्तुति करि पुनि आसिख दीन्ही। नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, स्तुति करि पुनि आसिख दीन्ही। मुनि नाना विधि पूजा कीन्ही। मुनि महर्षि श्री भरद्वाज जी अनेक प्रकार से पूजन किए, षोडशोपचार पूजन किए। स्तुति करि पुनि आसिख दीन्ही, पूजनोपरांत स्तुति किए। ऐश्वर्य देश में और माधुर्य देश में आसिख दीन्ही। पूजा किए, स्तुति किए। श्री राम जी उतना प्रसन्न नहीं हुए जितना कि जब आशीर्वाद दिए तब प्रसन्न हुए। श्री राम जी के ईश्वरत्व को श्री भरद्वाज जी जानते हैं, समझते हैं, इसलिए पूजा स्तुति किए। श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए माधुर्य में उनको आशीर्वाद भी दिए। श्री भरद्वाज जी प्रथम मिलन में ही कह चुके हैं,
आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। श्री राम जी की महिमा को महर्षि जानते हैं, तो ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का अनुसरण किए। मुनि पद बंदे जुगल कर जोरी, मुनि पद बंदे जुगल कर जोरी, चढ़े विमान प्रभु चले बहोरी, मुनि पद बंदे जुगल कर जोरी, चढ़े विमान प्रभु चले बहोरी। जुगल कर जोरी मुनि पद बंदी। जुगल कर जोरी माने दोनों हाथ जोड़ करके मुनि के चरण में वंदन किए, प्रणाम किए। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। प्रभु श्री राम जी बहोरी माने पुनः विमानारूढ़ होकर के चले माने प्रस्थान किए। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, हाथ जोड़ करके श्री भरद्वाज जी के चरण में वंदन प्रणाम किए। विमानारूढ़ होकर के फिर प्रस्थान किए। तब तक श्री हनुमान जी श्रृंगबेरपुर में सूचना दे चुके हैं। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। ये नौका चलाने वाला केवट है, जिन्होंने श्री राम जी को नौका से पार किया था। जैसे ही इन्होंने सुना कि प्रभु आए, अरे भैया नाव कहाँ है, नाव कहाँ है, ऐसा कह करके लोग बुलाए, लोगों को बुलाया। तुरंत घाट पर पहुंच गए। इनको अभी मालूम नहीं है कि श्री राम जी विमान से आ रहे हैं। इन्होंने तो यही सोचा है कि जैसे गए थे वैसे आ रहे होंगे। और प्रभु ने मुझसे कहा था कि इसी घाट पर आऊंगा। मैंने यही प्रार्थना किया था, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। तो लौट करके अवश्य यहीं पर आएंगे। नाव नाव कहाँ, नाव कहाँ है, नाव कहाँ है, लोगों को बुलाया। तब तक इसने देखा कि आकाश से विमान उतर रहा है। गंगा जी के दक्षिण तट पर नहीं, उत्तर तट पर। सुर सरी नांगी जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपायो। सुर सरी नांगी
जान तब आयो उतरे ओ तट प्रभु आयसु पायो। तब जान माने विमान, सुरसरी नांग ही आयो। तब यह विमान गंगा जी को नांग करके इस पार आ गया। प्रभु आयसु पायो तट उतरे। प्रभु की आज्ञा पाकर के विमान गंगा जी के उत्तर तट पर उतर पड़ा, उतर गया। चित्रकूट में उतरा, तीर्थराज प्रयाग में उतरा, श्रृंगबेरपुर में उतरा। सुरसरी नांग जानि तब आयो। गंगा जी के इस पार तुरंत विमान उतरा है, श्री राम जी की आज्ञा पा करके। अच्छा, यह विमान चेतन है, इसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। गोस्वामी जी ने आगे कहा भी कि उतरी कहो प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पही जाहूं। प्रेरित राम चले सो हरस बिरह अतिताव। चेतनता है तभी तो हरस और विरह दोनों उनको हुआ। श्री राम जी ने कहा विमान आप यहां उतरो, उतर गया। विमान से जैसे उतरे हैं, स्नान तो तीर्थराज प्रयाग में अभी करके आए ही हैं, आ ही रहे हैं। इसलिए यहां पर तब सीता पूजी सुर सरी, तब सीता पूजी सुर सरी, बहु प्रकार पुनि चरणनि परी, बहु प्रकार पुनि चरणनि परी। तब सीता पूजी सुरसरी। तब श्री सीता जी ने गंगा जी को पूजन किया। श्री सीता जी ने गंगा पूजन किया। बहु प्रकार पुनि चरणनि परी। पुनि माने फिर, बहु प्रकार माने बहुत प्रकार से चरणों में वंदन प्रणाम किया। चरणों में वंदन प्रणाम किया। माता श्री सीता जी ने गंगा पूजन किया, चरणों में बहुत प्रकार से वंदन प्रणाम किया। यह मनौती श्री सीता जी की थी और नियम है कि जहाँ की मनौती हो वहाँ पूजा भेंट अवश्य करना चाहिए। जैसे देव पितर पूजी विधिनी की, पूजी सकल कामना जी की, जो मनौती हो उसकी पूर्ति करनी चाहिए। देवी देवता को जहाँ की मनौती हो वहाँ पूजा अवश्य करनी चाहिए। गंगा जी का दर्शन तो तीर्थराज प्रयाग में भी हुआ है, लेकिन वहाँ पूजन न करके श्री सीता जी ने श्रृंगबेरपुर में पूजन किया, क्योंकि मनौती यही इन्होंने मानी थी। सिय सुरसर ही कहे कर जोरी, मातु मनोरथ पुरौब मोरी, पति देवर संकुशल बहोरी, आई करऊं जेहि पूजा तोरी। पति देवर संकुशल बहोरी, आई करऊं जेहि पूजा तोरी। इसीलिए यहां पर इन्होंने पूजन किया। बहुत तरह से चरण में वंदन प्रणाम किया माता श्री सीता जी ने। गोस्वामी जी कहते हैं दीन्ही असीस हरसि मन गंगा, दीन्ह दीन्ही असीस हरसि मन गंगा, सुंदरी तब
अहिबात अभंगा, सुंदरी तब अहिबात अभंगा। गंगा हरसी मन आशीष दिन। श्री गंगा जी ने हर्षित मन से, प्रसन्न मन से आशीर्वाद दिया और कहा, हे सुंदरी, तब अहिबात अभंगा, आपका अहिबात सुहाग, अभंग माने अखंड हो, अचल हो। दिन ही आशीष हरसी मन गंगा। श्री गंगा जी ने प्रसन्न मन से आशीर्वाद दिया, यह कहती हुई कि तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ह मोहि दीन ही बढ़ाई। तदपि देवी मैं देव आशीषा, सुफल हो न हित निज बागीसा। तदपि देवी मैं देव आशीषा, सुफल हो न हित निज बागीसा। सुफल हो न हित निज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित, कुशल कोसला आई। पूज ही सब मन कामना। तो जिस प्रकार से उस समय में गंगा जी ने कहा था, बैतव विमल बारी बरवानी, वैसे अभी भी गंगा जी के मध्य से आवाज आई है। भरत वचन सुनि माझ त्रिवेणी, भय मृदुबानी सुमंगल देनी। गंगा जी की आवाज सुनाई दे रही है। कहा, आपने बड़ी कृपा की है जो आपने विनती की है। आपने मुझे बड़ाई प्रदान किया है। लोग कहेंगे श्री सीता जी ने मनौती मानी थी और उनका मनोरथ पूरा हुआ। हम लोग को भी श्री गंगा जी से मनौती माननी चाहिए और हम लोगों का भी मनोरथ पूरा होगा। श्री गंगा जी इस बात को समझती हैं कि औरों का अहिबात तो भंग हो जाता है, लेकिन ये तो सर्वेश्वरी हैं, परमेश्वरी हैं। इनका अहिबात सुहाग कभी भंग होगा ही नहीं। इसलिए कहा, सुंदरी तब अहिबात अभंगा, आशीर्वाद दिया। इधर सुनत गुहा धायौ प्रेमा कुल, आयौ निकट परम सुख संकुल। सुनत गुहा धायौ प्रेमा कुल, आयौ निकट परम सुख संकुल। सुनत गुहा धायौ प्रेमाकुल, आयौ निकट परम सुख संकुल। सुनत गुहा प्रेमाकुल धायौ, निषाद राज गुह इनका नाम है, निषाद राज गुह। सुनत गुहा प्रेमाकुल माने प्रेम में व्याकुल होकर के, प्रेमातुर होकर के। धायो माने दौड़े, दौड़ते हुए आए। परम सुख संकुल निकट आयो। परम सुख माने परम आनंद, परम सुख से संकुल माने परिपूरित होकर के, निकट माने पास में आ गए। श्री राम जी के पास में आए। भक्तमाल जी के 95-96 कवित्व में वर्णन है। श्री राम जी
को पहुंचा करके निषाद राज जब वापस आए तो इनके आंखों के अश्रु बंद ही नहीं होता था, हमेशा रोते रहते थे। रोते रोते अश्रु के जगह पर रक्त आने लगा, खून आने लगा। फिर निषाद राज के सेवकों ने इनके आंख पर पट्टी बांध दिया और उस पट्टी को तब खोला है इन्होंने जब श्री राम जी पास में आए हैं। श्री राम जी स्वयं इनकी पट्टी खोल दिए। निषाद राज ने श्री राम जी को देखा, आनंदित हो गए। आयो निकट परम सुख संकुल, प्रभु ही सहित बेलो की बैदेही, परयो अवनि तन सुधि नहीं तेहि, प्रभु ही सहित बिलो की बैदेही, परयो अवनि तन सुधि नहीं तेहि, प्रभु ही सहित बिलो की बैदेही। बैदेही सहित प्रभु ही बिलो की। श्री विदेह नंदिनी जी के सहित प्रभु श्री राम जी को बिलोकी माँ ने देख करके परेउ अवनि, अवनि माने भूमि में गिर गए, साष्टांग लौट गए। तन सुधि नहीं तेहि, तेहि तन सुधि नहीं, तेहि उन्हें शरीर की सुधि नहीं रह गई। प्रभु ही सहित बिलो की बैदेही, परयो अवनि तन सुधि नहीं तेहि। श्री सीताहरण की खबर निषाद राज को मिली थी, इसीलिए जब वैदेही सहित श्री राम जी को अवलोकन किया, श्री राम जी को दर्शन किया तो बड़ा सुख प्राप्त हुआ। भूमि पर लेट गए, साष्टांग प्रणाम किए, शरीर की सुधि नहीं रही। प्रीति परम बिलो की रघुराई, प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर से उठाई लियो और लाई, हर से उठाई लियो और लाई। रघुराई श्री राम जी निषाद राज की परम प्रीति बिलो की। रघुराई रघुवंशियों के राजा श्री राम जी निषाद राज की परम प्रीति, अतिशय प्रीति को बिलोकी माँ ने जब देखा तो बड़े आनंदित हो गए। हरसी माँ ने खुश हो गए, उठाई और लाई लियो, उठा करके हृदय से लगा लिए। हर से उठाई लियो और लाई। श्री राम जी ने परम प्रीति को देखा। श्री राम जी को प्रेम ही तो प्रिय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करि राखत,
राम स्नेह सगाई। बड़ी खुशी के साथ उठा करके हृदय से लगाए। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो करी बीनती। कुशल सो करी बीनती। लियो हृदय लाय कृपा निधान, सुजान राय रमापति। सुजान राय, सुजान राय माने जानकारों में शिरोमणि। कृपा के निधान रमापति श्री राम जी हृदय लाई लियो। निषाद राज को हृदय से लगा लिए। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी सुजान राय हैं। सुजान राय कहने का भाव जानकारों में शिरोमणि हैं आप। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राव। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम समजान जथारथ। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथ। श्री राम जी के समान यथार्थ कोई नहीं जान पाता। जानते हैं और क्रियान्वित भी करते हैं। कृपा के निधान रमापति श्री सीतापति श्री राम जी निषाद राज को हृदय से लगा लिए हैं। बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो करी बीनती। बैठारी परम समीप। श्री राम जी निषाद राज को हाथ पकड़ करके बिल्कुल पास में बैठा लिए। बैठारी परम समीप, बूझी कुशल। मित्र कुशलता सुनाओ, अपनी कुशलता कहो। सो करी बीनती, सो उन्होंने विनती की। अब कुशल पद पंकज बिलो की, बिरंचि शंकर से ब्यजे। सुख धाम पूरन काम राम, नमामि राम नमामि ते। नमामि राम नमामि ते। अब कुशल पद पंकज बिलो की। जे पद पंकज बिरंचि शंकर सेव्य, बिलो की अब कुशल। निषाद राज ने कहा स्वामी प्रभु, आपके जो चरण कमल श्री ब्रह्मा श्री शंकर आदि देवताओं से सेवित हैं,
उन चरण कमल को दर्शन करके मैं अब अपनी कुशलता समझ रहा हूं। अब कुशल है। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंच शंकर से व्यजे। अर्थात बूझब राउर सादर साई कुशल हेतु सो भयो गोसाई। आपने कुशलता पूछी इसीलिए कुशल है, नहीं तो कुशलता तो आपके साथ में थी। ना ही तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। आप आए, कुशलता आई। सुख धाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि ते नमामि राम नमामि ते। हे सुख के धाम, हे पूरन काम, श्री राम जी आपको नमस्कार नमस्कार, बार बार नमस्कार, अनंत बार नमस्कार। आप तो सुख के धाम है। आप आ गए, सुख आ गया। आप पूरन काम हैं, आपको कोई क्या दे सकता है। आपको बार बार वंदन प्रणाम है प्रभु। गोस्वामी जी महाराज लंका कांड के महात्म वर्णन करते हुए कहते हैं, उसके पूर्व गोस्वामी जी अपने लिए पहले कहते हैं, सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लायो मते मंद तुलसी दास सो प्रभु मोह वश बिसरायो मोह बस बिसराइयो। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो। सब भांति अधम निषाद, सब भांति माने सब प्रकार से अधम, निषाद सो माने उसे हरि श्री राम जी ने भरत ज्यों उर लाइयो। भरत ज्यों अर्थात श्री भरतलाल जी के जैसे, श्री भरतलाल जी के जैसे उर लाइयो माने हृदय से लगा लिए। भरत ज्यों, भरत के जैसे, जैसे भरतलाल जी को हृदय से लगाते वैसे इनको हृदय से लगाए। सब भांति अधम निषाद, राजा बेन के पाप के फल स्वरूप है निषाद। भागवत जी में ऐसा वर्णन है। मानसकार ने कहा, लोक वेद सब भांति हूं नीचा, जा सुछा छुई ले ये सींचा। लोक वेद सब भांति हूं नीचा, जा सुछा छुई ले ये सींचा। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो। श्री रघुनाथ जी उन्हें भरतलाल जी के जैसे हृदय से लगाए। यह देख करके गोस्वामी जी अपने से कहते अपने आप को, तुलसीदास तू मति के मंद है। मति मंद तुलसी दास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो।
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसरायो। मतिमंद, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अपने आप से, हे मति के मन तुलसीदास, सो प्रभु माने उन प्रभु श्री राम जी को जो करुणा वरुणालय हैं, भक्त वत्सल हैं, उन श्री राम जी को मोह बस माने अज्ञानता के वश होकर के तुमने भुला दिया। महात्मा कहते हुए कहते हैं, यह रावनारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। यह रावनारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। यह रावनारी चरित्र पावन। यह रावनारी माने रावण के शत्रु श्री राम जी के पावन चरित्र, श्री राम जी के पावन चरित्र। रावनारी माने रावण के शत्रु कौन? श्री राम जी। तो यह अंगुलियां निर्देश है, यह रावनारी चरित्र पावन। यह जो रावण के शत्रु श्री राम जी के परम पावन चरित्र जो है, सदा राम पद रति प्रद, सदा माने हमेशा श्री राम जी के चरण में, रति प्रद माने प्रेम प्रदान करने वाला है। हमेशा श्री राम जी के चरण में प्रेम प्रदान करने वाला है। राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। कामादि हर माने काम आदि विकारों को हरने वाला है। विज्ञान कर माने विज्ञान को संपादित करने वाला है। सुर सिद्ध और मुनि मुदा गावहि, मुदा माने प्रसन्नता पूर्वक गायन करते हैं। सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। यह रावनारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। भगवान श्री राम जी का पावन चरित्र श्री राम चरण में प्रेम प्रदान करता है, कामादि विकारों को हरता है, विज्ञान प्रदान करता है। देवता मुनि और सिद्ध प्रसन्नता पूर्वक गायन करते हैं। सिद्ध के लिए राम पद रति प्रद सदा है, सुर के लिए कामादि हर है और मुनि के लिए विज्ञान कर है। मुनि को विज्ञान मिलता है, देवताओं के कामादि का हरण होता है, सिद्धों को श्री रामचरण में प्रेम प्राप्त होता है। इसीलिए सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। समर विजय रघुबीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। तिन्हि देहि
भगवान। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान। रघुवीर के समर विजय के चरित को जे सुजान सुनहि, तिनहि भगवान विजय विवेक विभूति नित देहि। रघुवीर श्री राम जी के युद्ध में विजय प्राप्त करने का जो चरित है, युद्ध में विजय पाने का जो चरित है, विजयी होने का जो चरित है, उसको जो सुजान लोग श्रवण करते हैं, भगवान उन्हें नित्य समय हमेशा विजय प्रदान करते हैं, विवेक प्रदान करते हैं, विभूति माने ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। जो सुजान है, कहने का भाव यह है कि सुजान ही भजन में मन लगाते हैं। नीति निपुण सोई परम सयाना, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। भगवान श्री राम के रणचरित को जो श्रवण करते हैं, ये रणचरित का महात्म है। श्री राम जी विजय प्राप्त किए हैं। इस चरित के प्रभाव से वह जीव संसार रूपी शत्रु से, मोह आदि रावण से विजय प्राप्त करेंगे। और विवेक माने ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। तीन प्रकार के जीव होते हैं, सुनहि विमुक्त विरति और विषयी, लहई भगति गति संपत्ति नई। विषयी को विभूति मिलेगी, साधक को विवेक मिलेगा और सिद्ध को विजय की प्राप्ति होगी। भगवान उन्हें नित्य प्रदान करेंगे। यह कलिकाल मलायतन, मन करि देखो विचार। श्री रघुनाथ नाम तजे, नाहिन आन आधार, नाहिन आन आधार। यह कलिकाल मलायतन, मन करे देखो विचार। हे मन, खूब विचार करके देख लो। यह वर्तमान के समय जो है, यह कलिकाल मलायतन, मलायतन माने पाप के स्थान है। यह कलिकाल पाप के स्थान है। श्री रघुनाथ नाम तजे, श्री रघुनाथ जी के नाम को तजी माने छोड़ दो, तो भव से पार होने के लिए नाहिन आन आधार। श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़ करके दूसरा कोई भी आधार माने अवलंब सहारा नहीं है। अर्थात इस घोर कलिकाल में भव से पार होने के लिए, जीवन में सुख शांति पाने के लिए नाम ही सहारा है, नाम ही आधार है। यह कलिकाल जो वर्तमान का कलिकाल है। सुनु ब्यालारी काल कले मल अवगुण आगार।
यह कलिकाल है। कलि केवल मलमूल मलीना पाप पयो निधि जनमन मीना, यह कलिकाल। मन में खूब विचार करके देखो, मन बड़ा बदमाश है, इसको भगवान के भजन कीर्तन में लगाए रखना चाहिए। जहाँ खाली छोड़े कि प्रपंच में लग जाता है, प्रपंच करने में तुरंत मन लग जाता है, उसी में उसको स्वाद मिलता है। दुआवली 13 में गोस्वामी जी ने लिखा, नाम गरीब नेवाज को, नाम गरीब नेवाज को राज देत जन जानी, नाम गरीब नेवाज को राज देत जन जानी, तुलसी मन परिहरत नहीं गुर विनिया की बानी। मुर्गे को कितना भी खिला पिला दीजिए, जैसे ही पिंजरे से बाहर कीजिए कि वह कूड़े में खोदना शुरू कर देता है, कूड़े को उसी में अपना आहार खोजना शुरू कर देता है। वैसे ये मन है, तुलसी मन परिहरत नहीं गुर विनिया की बानी। मुर्गा क्या करता, घूड़े में ही कचरे में ही भिड़ जाता है दाना खोजने के लिए। वैसे ही ये मन जहाँ खाली पाया कि संसार रूपी घूरा में, संसार रूपी कचरों के ढेर में ही सुख ढूंढने लगता है। हाँ, गोस्वामी जी ने कहा, मन करी देखो विचारी, खूब विचार करके देखो। नहीं कलि कर मन भगति विवेको, नहीं कलि कर मन भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विषेख नहीं आनो पाऊं। कलि विषेख नहीं आनो पाऊं। विनय पत्रिका 69 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सुमिरु स्नेह सोतु नाम राम राय को, विनय 69 पद में, सुमिरु स्नेह सोतु राम नाम राम राय को, संबर निसंबर को सखा सहाय को। तो श्री राम जी के नाम को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई सहारा नहीं है। श्रीमद् रामचरित मानसे सकल कली कलुष विध्वंसने, विमल विज्ञान संपादनो नाम खष्ट सोपान संपूर्ण। श्रीमद् रामचरित मानस, श्रीमद् रामचरित मानस जी में समस्त कली के कलुष माने पापों को नाश करने वाला तथा विमल विज्ञान को संपादित करने वाला, देने वाला, विमल विज्ञान संपादनो नाम, विमल विज्ञान को संपादित करने वाला ये 6वां सोपान, 6ठा कांड लंका कांड यहाँ पर संपूर्ण होता है। लंका कांड की कथा यहाँ पर पूरी होती है। कर सुरसिद्ध मुनि गावहि मुदा, इसलिए यह विमल विज्ञान को संपादित करने वाला है। और विमल ज्ञान जब प्राप्त हो जाए तो समझ लो जीवन धन्य हो गया। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। तो विमल विज्ञान की प्राप्ति होगी लंका कांड की कथा को गायन श्रवण करने से। मुनियों की परंपरा में इस कांड की कथा यहाँ पूरी होती है। अब 7वां सोपान का प्रारंभ हम लोग करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री
भक्तमाल जी से। हाँ संत भगवान श्री राम नाम के गर्जना हो जाए से, जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान से।